देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की दिलवाली पुलिस आज फिर एक बार सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है, या यूं कहे कई सवालों के घेरे में खड़ी है। दरअसल बीती सोमवार की रात दिल्ली के अलग अलग इलाकों में 4 बड़ी मोबाइल शॉप पर चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। इस चोरी की वारदात के बाद से ही इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बताते चले कि दिल्ली के सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी और बेगमपुर थाना इलाके में कुल 4 मोबाइल शॉप पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की देर रात को इस चोरी की वारदात को करीब आधा दर्जन बेखौफ बदमाशों द्वारा अंजाम दिया गया, जिसमें बताया जा है लाखों रुपए की नकदी और लाखों रुपए के ब्रांडेड मोबाइल फोन पर बदमाशों ने हाथ साफ कर दिया। चोरी की इस वारदात से साफ कर दिया है कि बदमाशों को ना तो पुलिस का कोई खौफ और ना ही कानून का कोई डर। दुकानदारों से मिली जानकारी के मुताबिक जब वह सुबह अपनी दुकान को खोलने आए तो उन्होंने देखा कि उनकी दुकान के शटर को उखाड़ रखा है, और जब दुकानदार दुकान के अंदर गए तो मानो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दुकान में रखे कीमती मोबाइल फोन पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। वहीं चश्मदीद की माने तो उनके द्वारा चोरों को मोबाइल शॉप में घुसते हुए देखा गया था, जिसमें चश्मदीद की मदद से एक दुकान में चोरों को चोरी करने से रोक लिया गया। हालांकि बदमाश इतने शातिर थे कि वह लोगों को देख भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ कीमती फोन को साथ ले उड़े। एक साथ दिल्ली के अलग अलग इलाके में केवल मोबाइल की दुकान पर चोरी की वारदात से यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि यह सारी वारदात किसी बड़े गिरोह ने अंजाम दिया है। बहरहाल दुकानदारों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद क्राइम टीम भी मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन इस प्रकरण ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस इन बेखौफ बदमाशों तक कब तक पहुंचती है, ताकि इस तरह की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। मेरा नाम दुर्गेश गुप्ता है। शिवानी टेलीकॉम के नाम से दुकान है मेरी मोबाइल की, बहुत मशहूर दुकान है। और कल रात को चोरों ने चोरी करी और पता लगा कि दिल्ली में हमारे इलाके में ही 4 चोरी हुई है मोबाइल की दुकानों में। 4 दुकानों पे चोरी होना ये कोई आम बात नहीं है, ये पूरा गिरे हुआ है। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान है हमारा भी, उन सबका भी, जितनी मेहनत से कमाई हुई सारी कमाई जो हमारा इतना वो होता है। एक दुकानदार के पास उसकी सिर्फ एक दुकान होती है और कुछ नहीं होता है। उसे लेके जाना, उसे लूटा गया। रात को 3 बजे की वारदात है ये, और मुझे सुबह 6 बजे पता लगा है। हमारी दुकान से लगभग 10 लाख के करीब का फ़ोन उन्होंने चोरी करे हैं, और नए फ़ोन नहीं ले जा पाए। मेरी दुकान पे जितने पुराने फ़ोन थे, डेमो थे, जो ऐसे थे, वो सब ले गए। हमने सर सुबह सुबह ही पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी। पुलिस मौके पे आ भी गई थी। कंप्लेंट करते ही उन्होंने FIR भी लिखी है, सारे काम हुए हैं, और अब देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, आपने जो बताया कि जो और दुकानों में सारी मोबाइल की दुकान, सारी मोबाइल की दुकान है सर। क्या लग रहा है कुछ अगर आपको? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हमें पुलिस पे पूरा विश्वास है, और जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेगी और इस गिरोह को जल्द से जल्द पकड़ेगी। कल रात को 10 बजे दुकान बढ़ा के गए हैं यहाँ से हम लोग। सुबह 7 बजे फ़ोन आता पड़ोसी का कि आपका शटर खुला हुआ है, पड़ा हुआ है, शटर फाड़ रखा है पूरा शटर। तो भागा मैं यहाँ पे आया, आके देखा शटर पूरा फाड़ रखा था। यहाँ पे दुकान का जितना भी सारा माल था, सारा माल गायब था। यहाँ से कुछ डेमो सेट होते खुले हुए होते हैं, वो सारे गायब थे। गले में कैश पड़े थे 1,30,000 रुपये करीब, वो सारा कैश गायब था। मेरा वॉलेट में डॉक्यूमेंट्स थे, सब कुछ गायब था। यहाँ पे मोबाइल वगैरह जो गया तो लगभग कितने लाख का? 30 लाख रुपए के आसपास का नुकसान हुआ है। सब कुछ मिला के, कैश वगैरह, हाँ कैश वगैरह मिला करके, जितने मोबाइल फ़ोन्स थे, डेमो सेट थे, सब मिला करके। सुबह हमने FIR कर दी थी। उसके बाद फोन से टीम आई थी। टीम ने आकर के फिंगरप्रिंट्स कर लिए यहाँ से। आप देखते हैं कैसा रिजल्ट आता है उस चीज़ के लिए। किस नाम से दुकान है अपनी? फ़ोनपे के नाम से दुकान है हमारी। यहाँ पे थोड़ा पहली बार हुआ है ऐसा कि यहाँ पे हुआ है, लेकिन ऐसे ही सेम घटना बुधर में भी हुई है, सेम गाड़ी से, सेम तरीके से, और सेम लोगों ने। पड़ोसी कैमरे में सब कुछ आया हुआ है, किस गाड़ी से आए थे वो लोग, कौन कौन लोग थे, उनके फेसेस वगैरह सब लोग गाड़ी कैमरे में आए हुए हैं, कैद किए हुए हैं। क्या लग रहा है कि कुछ ऐसा कि पहले रेकी वगैरह करके गए हैं, कुछ ऐसा? ये पूरा प्लानिंग का काम है जी। कोई ऐसे छोटे चोर तो है नहीं वो लोग जी। पूरी रात को 2:30 बजे के आसपास कम से कम 15 मिनट गाड़ी खड़ी रही। यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, माल भरा, माल गाड़ी में डाल रहे हैं, माल गाड़ी में डाल रहे हैं, घूम रहे हैं। पुलिस कुछ कर ही नहीं रही है, मतलब पुलिस वाले कुछ देख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे थाना है, पुलिस वाला चौकी है, यहाँ पे थाना है पुलिस वाले का, खड़े हुए गाड़ी खड़ी हुई है, माल भर रहे हैं, डाल रहे हैं। 2:30 बजे के आसपास कुछ शटर खुल जाएगा, 5 लोग आएंगे, कोई देखेगा था गाड़ी आने को? कितने कुछ लोग थे पता चला? 5 लोग थे पूरे, जो माल शटर खोला है, माल डाला है लोगों ने, और किसी ने भी नहीं देखा। यहाँ पे सालों ने कुछ भी नहीं किया उस चीज़ के लिए। वही सेम गाड़ी संजय गांधी को होते हुए वहाँ पे गई है, बुद्धदेव वहाँ पे गई है। बुद्धदेव संजय गांधी का चौकी पड़ती है, किसी चौकी ने कुछ भी नहीं किया मतलब। वरना हम लोग कई बार बाहर घूम रहे होते हैं, पुलिस पकड़ लेते हैं, रोकते हैं, हम लोग को पूछते हैं कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से नहीं आ रहे, लेकिन उनको किसी ने नहीं पूछा। पुलिस वाले की बहुत बड़ी गलती है यहाँ पर जी। बता भाई साहब, क्या हुआ था, क्या देखा था आपने? जी, हम सुबह यहाँ खड़े थे लगभग 5:15 पे। हाँ। हम 3-4 लोग थे। हाँ। और यहाँ खड़े थे बिल्कुल दुकान के ठीक सामने। हाँ। तो हम थोड़ा लक्ष्मी डेयरी के ठीक सामने चले गए, तो हमारा जब दुकान पर ध्यान गया तो इसमें से एक निकल के भगा। उसके हाथ में एक थैला था, और जब हमने चिल्लाए तो वो इस तरफ चला गया भाग के।
थैला छोड़ के गिरा गया, लेकिन एक थैला वहाँ पहले से पड़ा था। वो दोनों थैले उठा के हमने यहाँ रख दिए। लक्ष्मण गार्ड को बोला, वो थैले हम उसको दे के, क्योंकि हमारी बस आ रही थी पीछे, 5-20 हम बस से चले गए। और हमने अतुल भाई को उनको फ़ोन कर दिया था कैसे ये, लेकिन उस समय वो अकेला ही था यहाँ, और इस तरफ भगा था वो पंजाब स्वीट्स की तरफ। वो अकेला ही देखा हमको, अकेला देखा था? हाँ वो अकेला ही था। और कितने बजे की वारदात है ये? ये 5 बज के करीबन 18 मिनट की बात है।